बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 4 तक समझाऊंगा। ये क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³। आप देख सकते हैं कि इसमें तीन टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स में से कुछ फैक्टर्स कॉमन होंगे, जैसे कि 2, 6 और 2। इन तीनों में से 2 कॉमन है। इसके अलावा वेरिएबल्स में x कॉमन है तीनों में, और दूसरा वेरिएबल जो y² है, y जो है उसमें y² कॉमन है। पहली टर्म में कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा xy, क्योंकि 2 बाहर रह जाएगा। x² था, x चला गया तो y रह गया। अगली टर्म में -3 रह जाएगा। 3 2 6 होता है, इसलिए 3 रह जाएगा, 2 बाहर है। और x² था तो x रह गया। और लास्ट टर्म जो है इसमें प्लस y लिख देंगे, क्योंकि 2x बाहर है और y³ था तो y² बाहर था, अंदर y रह जाएगा। ये इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है। यहाँ भी हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो इसकी जो एक्सप्रेशन है वो है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny, और लास्ट टर्म है इसमें प्लस 3y। पिछले क्वेश्चन से ये इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, और जब 4 टर्म्स होंगी तो फिर हम पेयर्स बना लेंगे, पहली 2 टर्म्स के और आखिरी 2 टर्म्स के। ये प्लस माइनस के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हें टर्म्स कहते हैं। तो ये पहली 2 टर्म्स में 3x कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, अंदर रह जाएगा n-1। फर्स्ट टर्म में जब हम 3x कॉमन कर लेंगे तो अंदर n रह जाएगा, और सेकंड टर्म में 3x कॉमन था तो 1 रह जाएगा। अब अगली 2 टर्म्स में -3 कॉमन है, 3 कॉमन था लेकिन बाहर माइनस लिखा हुआ तो माइनस ही लिख देंगे। और y भी कॉमन है, y कॉमन कर लेंगे। जब आप माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर साइन चेंज होते हैं। ये प्लस 3y था, 3y बाहर चला गया तो अंदर -1 रह जाएगा। अब हमारे पास इन 2 टर्म्स में n-1 कॉमन है, n-1 कॉमन कर लें तो अगला जो फैक्टर है उसमें आ जाएगा 3x माइनस 3y, n-1 कॉमन करने के बाद। लेकिन अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 कॉमन है, तो इधर से हम 3 कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन करने के बाद अंदर पैरेंथेसिस में आपने x लिख देना है, और अगली टर्म के लिए y लिख देना है -y, क्योंकि 3 बाहर आ गया है। और जैसा कि ये 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट को हम शुरू में लिख देते हैं वेरिएबल से पहले। तो 3 इंटू n-1 इंटू x माइनस y, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, और ये फर्स्ट वीडियो है मेरी। आगे भी इसी तरह वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। अगर आपको समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इंशाल्लाह आगे भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 18x4 प्लस 108x² y²। इसी तरह इसकी लास्ट टर्म है प्लस 162 y4। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। जब भी 3 टर्म्स होती हैं तो या हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं या फिर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा 18, तीनों टर्म्स के अंदर 18 पाया जाता है, 18 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में x4 लिख देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 18 बाहर चला गया। नेक्स्ट में 6 लिख देंगे, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करें 108 ही आएगा।
अगली टर्म में इसके साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देना है, और अगली टर्म में आपने 9 लिख देना। 9 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आएगा, और वाई 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं 18 उसी तरह लिखा रहेगा, और यहाँ पे पहली टर्म जो है इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, और थर्ड टर्म को 3y स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, जो कि फार्मूले में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म होती है वहाँ पे होता है प्लस 2ab। यहाँ पर ए की जगह एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, बी की जगह 3y का स्क्वायर हो गया, और दरम्यान में 2ab, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। ये आपने ख़ुद देखना होता है कि फार्मूला अगर अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर बन रहे हैं तो फार्मूला लगाएं। चलो ये नीचे फार्मूला में लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप लिख दें 18। ये 18 के बाद आपने लिख देना है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूले की राइट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स होती हैं फार्मूले में, और हमारे क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स थी, तो ये राइट हैंड साइड को हमने लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल कर दिया है, जो कि फार्मूले में था a प्लस बी होल स्क्वायर, और हमारे पास a की जगह एक्स स्क्वायर था तो हमने a की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, और b की जगह 3y स्क्वायर था तो 3y स्क्वायर लिख दिया, और होल स्क्वायर फार्मूले वाला आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें है k प्लस 2 होल स्क्वायर -8 इंटू k प्लस 2 प्लस 16। यहाँ पे अगेन 3 टर्म्स हैं, तो जब भी 3 टर्म्स हों तो आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है या मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। जब स्क्वायर बन रहे हो तो फार्मूला अप्लाई करें। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और पहली टर्म तो ऑलरेडी स्क्वायर में है k प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हमारा a बन जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर, फिर दरम्यान में माइनस लिखा हुआ है 8 नहीं लिखेंगे बल्कि फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 लिख देंगे, और उसके बाद a b होता है, a की जगह k प्लस 2 और b की जगह 4। यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला में लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में था a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसी तरह a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर। फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला है तो -2ab आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में फार्मूले की राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग a स्क्वायर था तो यहाँ पे k प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर था तो 4 स्क्वायर, दरम्यान में -2ab तो -2 फार्मूले वाला लिख दिया, a की जगह k प्लस 2 और b की जगह 4 लिख दिया। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि b की जगह 4 है और a की जगह k प्लस 2 है। अब 8 आप सोच रहे होंगे कि कहाँ गया, तो 8 अगर आप 2 4 ज़ा करें तो 2 4 ज़ा 8 भी हो जाता है, और फार्मूले में भी एडजस्ट हो जाती हैं वैल्यूज़। तो ये फार्मूले की राइट हैंड साइड थी, इसको भी हम क्लोज करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a की जगह k प्लस 2 था, k प्लस 2 माइनस बी की जगह 4, तो -4 आ जाएगा होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, साइन बड़े नंबर का, k -2 होल स्क्वायर।